जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आई सक्सीड में। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किसी भी गुणनफल या फिर किसी भी घातांकीय संख्या में से हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, इकाई का अंक हमारा क्या होता है कि अगर हमारा कोई संख्या दिया है, अगर हमारा कोई संख्या दिया है तो इस संख्या में दाएं से जो हमारा प्रथम संख्या होगा वो संख्या हमारा इकाई का अंक कहलाता है। ये आपका सिंपली आप ये समझिए कि इकाई का अंक हमारा होता है क्या, यानी कि अगर हमारा कोई संख्या है और अगर आपका ये संख्या दिया और इसमें पूछे कि आपका इकाई का अंक क्या है, तो दाएं से आपका जो प्रथम संख्या होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। ध्यान देंगे, इधर से नहीं, बाएं से नहीं, दाएं से जो आपका प्रथम संख्या होगा वही इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम केवल इकाई के अंक को ही लेकर के सरलीकरण करते हैं, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग में केवल आपका इकाई का अंक ही हम लेते हैं, क्योंकि ये इकाई के अंक को जोड़ घटाना गुणा भाग करने से उस प्रश्न का हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, अगर प्रश्न हमारा ये कह रहा है, गुणनफल का अगर मैं एक प्रश्न लूं और प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 759 गुणे 608 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो या तो आप 759 गुणे 608 करके संख्या निकालिए और संख्या में जो दाएं से प्रथम संख्या मिलेगा वो आपका इकाई का अंक होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि इसमें हम प्रथम संख्या, यानी कि अगर 759 में इकाई का अंक देखें तो दाएं से आपका पहला, यहां से आपको हो गया 9, ठीक है, और इसमें इकाई का अंक देखें तो 8। फिर जब 9 और 8 का गुणनफल करा रहे हैं तो 9 और 8 72 मिल रहा है, तो 72 जो है, 72 में 2 आपका इकाई है। तो देखिए, जब 759 को 608 से गुणा कराएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में आपका 2 जो होगा वो इकाई के स्थान पर होगा, यही आपका इकाई होगा। ठीक है, ये रहता गुणा के भाग। अगर हम दूसरा देखें तो 508 प्लस 306 प्लस 759, अगर ऐसे ही कुछ और भी आपका बढ़ता जाए 109, तो इसमें अगर पूछे कि इकाई का अंक क्या है और इसमें जब आपको इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो आप क्या करते हैं, हमने कहा कि हम पहले इकाई का अंक को ही सरल संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए इकाई के अंक को ही जोड़ घटाना गुणा भाग में प्रयोग करते हैं। तो 508 में इकाई का अंक आपका 8 हो गया, और यहाँ से इकाई का अंक आपका 6 हो गया, और यहाँ से इकाई का अंक आपका 9 हो गया, और यहाँ से इकाई का अंक आपका 9 हो गया। इन सबको जोड़ लीजिए, 8 6 14 और 9, 14 26 3 23, 23 9 32, यहां से आपका 32 हो गया। 32 में देखिए 2 आपका इकाई का अंक है। कहने का मतलब ये कि जब आप 508 306 759 109 को जोड़ेंगे तो जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या में 2 आपका इकाई के स्थान पर होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं। इसमें तीसरा देख लीजिएगा कि जब आपका गुणनफल का प्रश्न हो और उसमें 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ किया जाए, 2 4 8 के साथ या 6 के साथ किया जाए, तो वो गुणनफल पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि उस गुणनफल में जो इकाई का अंक हमें मिलेगा वो शून्य मिलेगा। देखिएगा कैसे, अभी मैंने जीरो वाली बात करी, तो जीरो वाली बात के लिए आप एक उदाहरण देख लीजिए। अगर मैं 505 करूं गुणे 406 करूं और गुणे 803 करूं, तो देखिए अगर मैं यहां से इकाई का अंक 5 लूं और यहां से इकाई का अंक 6 लूं और यहां से इकाई का अंक 3 लूं, तो ये 5 गुणे 6 गुणे 3, ये देखिए 6 5 30, और 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, और 90 में आपका इकाई का अंक शून्य हो जाएगा। यानी कि जब आप 505 गुणे 404 6 गुणे 803 करेंगे तो जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या में 0 आपका इकाई के स्थान पर होगा। तो ये अभी हमने ये सीखा कि इकाई का अंक क्या होता है और गुणनफल में इकाई का अंक क्या ज्ञात करते हैं। इसी तरह का आपका जोड़ घटाना गुणा दिया रहे
तो उसको भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इकाई के अंक को लेकर के चलते हैं, इकाई के अंक को ही जोड़ घटाना गुणा में उपयोग करते हैं। इससे प्राप्त जो संख्या होती है, उस संख्या में जो हमको इकाई का अंक प्राप्त होता है, वही संख्या जो है प्रश्न का इकाई का अंक का उत्तर हो जाता है। चलिए इसी तरह हम घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए, घातांकीय संख्या में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना रहता है, तो घातांकीय संख्या यानी कि संख्या पर लगी घात, और उसमें भी हमको निकालना है इकाई का अंक। यानी कि अगर इसमें घात इतना बड़ा दिया रहता है कि अगर आप संख्या को गुणा 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 करके निकालना शुरू करेंगे तो फिर आपका निकलते ही रह जाएगा और सुबह से शाम हो जाएगा। देखिए, इसमें सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखने होते हैं। इसमें जो घात होता है उसको हम 4 से विभाजित करते हैं। मैं एक छोटी छोटी संख्या लेकर के आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिएगा, अगर आपका 2 पर पावर 8 है और इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, और दूसरी तरफ है आपका 2 पर पावर 7, इसमें भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक तो है कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 8 करिए और फिर उसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ऐसे करते जाइए, फिर आप इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए। दूसरा देखिएगा कि मैं आपको पहला चीज ये बताना चाहता हूं कि मैं घात को 4 से विभाजित करूंगा, और जब घात को 4 से विभाजित करूंगा तो या तो वो घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या फिर कुछ शेष देगा। यदि वह घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो उस स्थिति में उस संख्या पर घात हम 4 लगा लेते हैं। जब हमारा घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उस स्थिति में हम उस संख्या पर घात 4 लगा लेते हैं। यदि विभाजित नहीं होता है और कुछ शेषफल देता है तो उस स्थिति में हम उस शेषफल को उस संख्या के का घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारा जो घात है वो 8 है, और 8 जो है हमारा 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पर पावर जब हमारा विभाजित है तो हम घात 4 लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, विभाजित है तो घात 4 लेंगे। ठीक है, घात 4 लेंगे, यानी कि 2 पर पावर आप 4 लेंगे। अब देखिए, अब ये आपका आसान हो गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहां से आपका हो गया 16, और 16 में 6 आपका हो गया इकाई का अंक। जब 2 पर पावर 8 को आप सोल्व करेंगे तो आपके इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए कैसे, मैं आपको, हालांकि ये करना नहीं है लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। 4 4 8, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16, यहाँ से इकाई का अंक आपका 6 और यहाँ से इकाई का अंक का 6, तो 6 गुणे 6 36, और 36 में आपका 6 इकाई का अंक। हमें मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है, यानी कि ये देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6, इकाई का अंक हमारा 6। लेकिन मैंने कहा अगर विभाजित नहीं है, विभाजित अगर नहीं है तो शेषफल को ही घात लेंगे, तो शेषफल को घात लेंगे। यानी कि जब हमने 7 को 4 से विभाजित किया तो हमने क्या पाया, यहां से हमको शेषफल 3 मिल रहा है। ठीक है, शेषफल हमको 3 मिल रहा है, तो हम 2 पर पावर 3 को ही घात ले लेंगे। अब ये फिर हमारे लिए आसान हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से 8, और 8 जो है हमारा, या इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। किसका, इस प्रश्न का, 2 पर पावर 7 का। 2 पर पावर 7 को देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 16 गुणे 8, और 8 चके 48, यहाँ से 8 आपका इकाई का अंक। ये तो मैं अभी छोटा सा प्रश्न लिया हूं। अब आपका प्रश्न किस तरह से घात पर पूछा जाता है उस प्रश्न को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपका प्रश्न है 122 पर 173 का घात। 122 पर घात दिया है आपका 173। बताइए, इसमें इकाई का अंक पूछा है, आपका प्रश्न पूछा है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा कि आप घात को 4 से विभाजित करेंगे, और जब आप 4 से विभाजित करेंगे या तो घात आपका 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या फिर कुछ शेष देगा। अगर वो शेष दे रहा है तो संख्या पर
उसको हम क्या करेंगे, उसी घात को लिख लेंगे। और इसमें भी 122 पर नहीं लिखते हैं, मैंने क्या कहा कि जो संख्या का इकाई का अंक होता है वही इकाई का अंक, मैंने बताया कि दाएं से पहली संख्या, यानी कि दाएं से पहली संख्या ये हमारा 2, और 2 पर पावर हम करेंगे 173, और 173 को करेंगे 4 से विभाजित। अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो गया तो हम घात 4 लेंगे, अगर विभाजित नहीं हुआ और जो शेषफल दिया उस शेषफल को हम करेंगे 2 पर घात। तो देखिए 173 को जब मैंने 4 से विभाजित करना शुरू किया तो हमारा होगा 4 चौका 16 और 1 3, 4 तिहाई 12, और यहाँ से हमको शेषफल मिला 1, और जब हमको 1 शेषफल मिला तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर करेंगे 1, और यहाँ से हमको मिला 2, और 2 होगा हमारा इकाई। यानी कि 122 पे पावर 173 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको संख्या मिलेगा उसमें इकाई का अंक जो होगा वो आपका 2 होगा। तो ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप इकाई के अंक को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जोड़ घटाना गुणा में इस इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप इकाई के अंक को लेकर के चलते हैं और उस पर घात देंगे 173 का, और 173 को आप 4 से विभाजित करेंगे। अगर विभाजित होता है तो हम 2 पर घात 4 ले लेंगे। अगर विभाजित होता है, विभाजित है तो घात 4 लेंगे, विभाजित नहीं है तो जो शेष आएगा उस शेष को लेंगे। तो ये 173 हमारा 4 से विभाजित नहीं है, हमको एक शेष दे रहा है तो हम 2 पर 1 लेंगे, 2 ही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न हम देखते हैं। देखिए एक और प्रश्न हम ले रहे हैं जो हमारा कह रहा है कि 3 पर पावर 40 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 3 पर पावर 40। अब बताइए, यहाँ पर तो हमारा 3 एक इकाई का अंक एक ही अंक है तो इकाई का अंक है ही, लेकिन पावर 40 दिया हुआ है। 40 को हम करेंगे 4 से विभाजित, 40 को हम करेंगे 4 से विभाजित, और ये 4 दहा में 40, और ये हमारा हो गया संपूर्ण रूप से विभाजित, कोई शेषफल नहीं दिया। जब कोई शेषफल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 3 पर पावर कर लेंगे 4। मैंने क्या कहा कि हम जब शेषफल नहीं देगा तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, पावर 4 ले लेंगे। विभाजित है तो घात 4 लेंगे। अब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि कर लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिकी 9 और 3 तिरिकी 9, 9 81। यहाँ से आपको 9 मिला और यहाँ से आपको 9 मिला, और 9 गुणे 9 जब आपने किया तो आपको 81 मिला, और 81 में 1 आपका इकाई का अंक हो गया। देखिए इकाई हो गया। यानी कि 3 पर पावर 40 को जब आप इसका संख्या ज्ञात करेंगे, सरल संख्या निकालेंगे, तो उस संख्या में जो आपको संख्या मिलेगा उस संख्या में 1 जो होगा वो आपका इकाई का अंक होगा। चलिए इसी तरह के और प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 57 पर पावर 25, 57 पर पावर 25 माइनस 1 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर ये मान लीजिए ये हमारा इकाई का अंक 1 तो है, और हमने कहा था कि ये जोड़ घटाना गुणा में इकाई का अंक ही पार्टिसिपेट करता है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ से लेंगे 7 पर पावर 25 और माइनस करेंगे 1, और 7 पर पावर 25 जब आप निकालेंगे तो 25 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 छक्के 24, और आपको एक शेषफल देगा। जब आपको एक शेषफल दे रहा है तो हम 7 पर पावर 1 कर लेंगे माइनस 1, यानी कि 6। तो यहां से इकाई का अंक आपका 6 निकल जाएगा। तो इस संख्या को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका इकाई का अंक निकलेगा उसमें 6 जो होगा वो इकाई के स्थान पर होगा। चलिए इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2153 पर पावर 167। देखिए 2153 पर पावर 167 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई के अंक में कौन सा अंक पार्टिसिपेट करता है, तो आपका इकाई का अंक पार्टिसिपेट करता है। यानी कि 3 पर पावर आप करेंगे 167, और 167 को आप करेंगे 4 से भाग। जब आप 167 को 4 से भाग कर रहे हैं तो ये 4 चौका 16, आपका यहाँ पर 7, और 4 एकम 4, और आपका 3। यहाँ पर 3 आपको शेषफल दे रहा है। जब आपको शेषफल देता है तो हम घात को उसी शेषफल को ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 3 पर पावर क्या लेंगे, 3 को। तो 3 पर पावर जब हमने 3 लिया तो हमने किया 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिकी 9 तिरिकी 27, आपको 27 हुआ। 27 में हमको मिला 7 इकाई।
यानी कि जब 2153 पर पावर 167 को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको संख्या मिलेगी उस संख्या में इकाई के स्थान पर 7 होगा, ये आपका इकाई होगा। चलिए इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताना भूल गया। मैं पहले आपको प्रश्न लिख देता हूं कि 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर और प्लस 1573 का स्क्वायर। चलिए हमारा रूल ये है कि यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 है, यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 है तो सरल संख्या में, यानी कि घातांकीय संख्या में से जब उसको सोल्व करके उसके संख्या पर पहुंचेंगे जिसको हम सरल संख्या कह रहे हैं, तो सरल संख्या में इकाई का अंक जो होगा वो 0 के जगह पे 0 ही होगा, 1 के जगह पे 1 ही होगा, 5 की जगह पे 5 ही होगा और 6 के जगह पर 6 ही होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हमारा यहाँ पर 430 है और इस पर पावर आपको कुछ भी दे दे, ठीक है, कुछ भी पावर दे दे, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 0 इकाई होगा। इसी तरह से अगर हमारा एक है, पावर हमारा इकाई का अंक 1 है और इस पर पावर हमारा कुछ भी रहे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमको इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह हमारा इकाई का अंक अगर 5 है और इस पर पावर हमारा कुछ भी है, तो जो हमारा इकाई का अंक 5 है यही हमको हमेशा प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हमारा 6 इकाई का अंक है और इस पर पावर हमारा कुछ भी है, तो हमेशा यहाँ से हमको 6 इकाई प्राप्त होगा। यानी कि 4 संख्याएं 0, 1, 5, 6 घातांकीय संख्या में से सरल संख्या में पहुंचने पर हमको हमेशा इकाई का अंक स्वयं ही देता है। 0 हमेशा 0 ही देगा, 1 हमेशा 1 देगा, 5 हमेशा 5 देगा और 6 हमेशा 6 देगा। तो ये प्रश्न जब हमारे सामने आया तो हमने क्या पाया कि यहाँ से जो हमको इकाई का अंक मिलेगा, यानी कि 1570 को सॉल्व करने पे जो हमको इकाई का अंक मिलेगा वो हमको 0 मिलेगा, बात समझिए, प्लस 1 का हमें 1 ही मिलेगा, प्लस अब हमारा 2 है तो इकाई का, क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा इकाई अंक को ही जोड़ घटाना गुणा में हम प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 है हमारा और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 1 14, 14 में आपका 4 जो है वो इकाई है। कहने का मतलब ये कि जब आप 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर, 1572 का स्क्वायर और 1573 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो इससे जो आपको संख्या प्राप्त होती है, इस संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो आपका 4 होगा। चलिए इसी तरह से एक और प्रश्न, इसके बाद के हम प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4387 पर पावर 245 गुणे 621 पर पावर 72, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना था। देखिए हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 देख लीजिए, यहाँ से इस संख्या का जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 1 होगा, बात समझ में आई, और गुणा हमारा गुणा हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि जब घातांकीय संख्या, ये हमारा घातांकीय संख्या है, संख्या के ऊपर घात लगा है तो घातांकीय संख्या, जब घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 या तो 0 हो या 1 या 5 या 6 हो, तो सरल संख्या में इसको सॉल्व करने पर जो हमको सरल संख्या प्राप्त होगी उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा, यानी कि वही संख्या हमको प्राप्त होता है। अब 4387 में पावर 245 दिया है तो इसमें इकाई के अंक को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इकाई का अंक हमारा 7 है और 7 पर पावर हम 245 लेंगे। उसके बाद 245 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 छके आपका हो गया 24, यहाँ से आप 5 उतर गया, 4 एकम 4, यहाँ से आपको शेषफल मिला 1। जब आपको शेषफल 1 दिया तो आप 7 पर पावर 1 लेंगे
तो ये आपका 7 गुणे 1 बराबर 7, यानी कि यहां से जो आपका शेषफल हो गया वो 7 हो गया। तो 4387 पे पावर 245 गुणे 621 पर पावर 72 को जब आप सॉल्व करेंगे और जो संख्या आपको मिलेगी उसमें इकाई के स्थान पर 7 होगा। तो ये आपका आंसर था। इसके बाद के प्रश्न को आप चलिए हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि देखिए हमारा प्रश्न है ये कि 1001 पर पावर 2008 और प्लस 1002, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए जब हमने कहा घातांकीय संख्या में हमारा 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पर है तो हम वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा घातांकीय संख्या है और इकाई के स्थान पर हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। 1 है तो हमारा यहाँ पर इकाई का ये संख्या जो घातांकीय संख्या सरल संख्या में हमको इकाई अंक 1 देगा, और प्लस यहाँ से जो हमको इकाई अंक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से दाहिने से पहली संख्या हमारा इकाई अंक होता है, यहाँ से 2, इसको जब हमने जोड़ा तो 3, तो यहाँ से हमको मिल गया 3 इकाई। बात समझ में आई? देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से 2 3, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे और जो आपको संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो 3 इकाई होगा। 3 इकाई। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए इसके बाद के प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए इसके बाद का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 पर पावर 57 गुणे 4 पर पावर 65 गुणे 125 पर पावर 75 गुणे 89 पर पावर 13। देखिए इसके बाद का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 पर पावर 57 गुणे 4 पर पावर 65 गुणे 125 पर पावर 75 और गुणे 89 पर पावर 13, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें जब हम यहाँ पर आए तो 3 पर पावर 57, तो 57 को हम करेंगे 4 से भाग। अगर ये 4 से विभाजित हो जाता है तो हम क्या करेंगे, घात को 4 ले लेंगे। अगर विभाजित नहीं होता है तो हम जो शेषफल प्राप्त होगा, अगर विभाजित नहीं होगा तो जरूर कोई शेषफल देगा, तो जो शेषफल देगा उसी शेषफल को हम घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमको 3 पर पावर 57 है, तो 57 को हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1 और 7, 4 चौका 16। यहाँ से शेषफल हमको 1 दे दिया, यानी कि 3 पर पावर करेंगे हम 1 और गुणे 4 पर पावर 65 है, तो 65 को हम 4 से विभाजित करेंगे, तो 16 चौको 64। यहाँ से भी आपको शेषफल 1 दे दिया, यानी कि 4 पर पावर हमारा 1 हो जाएगा। गुणे अभी देखिए मैंने कहा कि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 या तो 0 हो या 1 या 5 या 6 हो, तो सरल संख्या में वो हमेशा स्वयं की संख्या को देता है, यानी कि 0 0 देता है, 1 1 देता है, 5 5 देता है और 6 6 देता है। तो यहाँ पर 5 पर अगर हमारा घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 5 है तो ये हमेशा 5 देगा, तो ये हमारा सीधे संख्या निकल गया 5। अब देखिए 9 पर पावर 13 है, यानी कि 9 पर पावर 13 लेके चलेंगे, तो 9 पर पावर 13 लेके चलेंगे तो 13 को हम 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 1 हमको शेषफल दे रहा है, तो 1 यहाँ से। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 तिहाई 12, ये 4 तिहाई 12, ठीक है, और गुणे ये 9 पचे 45, ठीक है। अब यहाँ से इकाई का अंक हमको 2 मिला और यहाँ से इकाई का हमको 5 मिला, तो 5 गुणे 2 जब हमने किया तो हमको 10 मिला, तो 10 में 0 हमारा इकाई हो गया। यानी कि जब 3 पर पावर 57 गुणे 4 पर पावर 65 गुणे 125 पर पावर 75 गुणे 89 पर पावर 13 को जब आप सरल संख्या में अभिव्यक्त करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 होगा। ये आपको इतना तो पेन की जरूरत नहीं पड़ती है जितना मैं व्हाइट बोर्ड पर मार्कर का यूज कर रहा हूँ। ये आप चुटकी में कर सकते हैं और दिमाग में कर सकते हैं, माइंड कैलकुलेशन के जरिए से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए इसके बाद के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखिए इसके बाद का जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो हमारा प्रश्न है कि 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1999 प्लस 7 पर पावर 1999। अब हम इकाई के अंक को लेकर के यहाँ से चलते हैं। तो 7 पर पावर 1999, तो 1999 को जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ से 3 9,
4 9 36, यहाँ से 3 और 9, 4 9 36, और यहाँ से आपको 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि 7 पर पावर 3 हो जाएगा। प्लस घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो स्वयं संख्या देता है, तो यहाँ से 1 आपको दे देगा, प्लस 7 पर पावर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 प्लस 1 प्लस 343, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 3, यानी 3 1 4 3 7, यानी कि जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में इकाई का अंक 7 होगा। तो चलिए इसी तरह के, तो ये सभी प्रश्न जो थे हमारे इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित थे। अब तक जो हमने प्रश्न किया है या फिर उदाहरण जो भी हमने लिया है, ये सभी प्रश्न हमारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अब तक के पूछे गए प्रश्नों को भी हमने देख लिया और इकाई का अंक ज्ञात करना भी सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।